बॉलीवुड में पिता पुत्र की कई जोड़ियां आईं और गईं। अमिताभ, अभिषेक, ऋषि, रणवीर। लेकिन अगर कोई जोड़ी सबसे ज्यादा गरजती है, सबसे ज्यादा इमोशनल है, तो वो है हमारे ही मैन धर्मेंद्र साहब और उनके 2.5 किलो वाले हाथ वाले बेटे सनी देओल। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये एक रिश्ता है बाप का जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। दिल में गर्व होगा और शायद आप अपने पापा को एक हक देने का मन करेगा। सवाल यह है कि क्या सच में सनी देओल धर्मेंद्र जी के सबसे लाडले बेटे थे? क्या बॉबी, ईशा या अहाना से ज्यादा प्यार सनी को मिलता था? बचपन की शरारतें, लॉन्चिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी, अपने और यमला पगला दीवाना की बैकस्टेज बातें, आखिरी दिनों में सनी ने कैसे पापा का हाथ थामा और आज सनी कैसे पापा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ आज डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर आप धर्मेंद्र जी के फैन हैं तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा। हमने कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी मजदूरी की है, ईमानदारी से क्या क्या काम नहीं किया, हम बड़े आदमी बन पाए। जमीन से उगने वाला अनाज का एक एक दाना किसान के लिए उसके बच्चे के बराबर होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनी देओल का असली नाम है अजय सिंह देओल। जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव डांगो में हुआ। धर्मेंद्र जी उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन सनी सबसे बड़े बेटे थे। घर की जिम्मेदारी भी और लाड प्यार भी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता था। धर्मेंद्र जी पुराने इंटरव्यू में बताते थे कि सनी बचपन में बहुत शरारती था। गांव में ट्रैक्टर चलाता, भैंसों के साथ खेलता, खेतों में मेरे साथ जाता। मैं जब भी गांव आता सनी मेरे साथ सोता था। एक मजेदार किस्सा है, जब सनी सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने चुपके से पापा की पुरानी विंटेज फिएट कार निकाली और पूरे गांव में घुमा दी। गांव वाले हैरान। धर्मेंद्र जी को पता चला तो पहले डांटा, फिर गले लगा लिया और बोले, ये मेरा शेर है, बिल्कुल मेरी तरह। धर्मेंद्र जी को सनी में अपनी झलक दिखती थी। वो पंजाबी जोश, वो गुस्सा, वो मेहनत। बॉबी उस समय छोटे थे, इसलिए पापा का ज्यादातर टाइम सनी के साथ ही बीतता था। गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू, भैंसों का दूध, ये सब सनी ने पापा के साथ मिलकर जिया। बाद में जब धर्मेंद्र जी लोनावाला में फार्म हाउस बनवाया तो सनी को वहीं ले जाया करते थे। वहां घुड़सवारी, खेती, ट्रैक्टर चलाना, ये सब सनी की ट्रेनिंग थी जो बाद में फिल्मों में काम आई। 1983 का साल, धर्मेंद्र जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स शुरू की थी। उन्होंने फैसला किया, मेरा लाडला बेटा हीरो बनेगा। फिल्म का नाम रखा बेताब। हीरोइन नई नई अमृता सिंह, डायरेक्टर राहुल रवेल। धर्मेंद्र जी ने सनी को 6-8 महीने तक खुद ट्रेनिंग दी। एक्टिंग, डांस, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, घुड़सवारी, सब कुछ। सनी उस समय बहुत शर्मीले थे। एक इंटरव्यू में सनी ने बताया था कि मैं कैमरे के सामने घबरा जाता था। पापा मुझे रोज प्रैक्टिस करवाते थे, कभी गुस्सा करते, कभी प्यार से समझाते। लॉन्चिंग के दिन धर्मेंद्र जी इतने नर्वस थे कि पूरी यूनिट को पता था आज ही मैन का बेटा लॉन्च हो रहा है। फिल्म रिलीज हुई और धमाका हो गया। बेताब सुपर डुपर हिट, बॉक्स ऑफिस पर 7-8 करोड़ का बिजनेस किया। सनी को बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड मिला। धर्मेंद्र जी स्टेज पर अवार्ड लेते वक्त रो पड़े थे। बाद में बोले, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा लाडला सनी आज स्टार बन गया। इसके बाद 1990 में घायल भी धर्मेंद्र जी ने ही प्रोड्यूस की थी। सनी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। राजकुमार संतोषी डायरेक्टर थे। धर्मेंद्र जी ने सनी के लिए कई और फिल्में प्रोड्यूस की, अर्जुन, ट्रैक्टर, लेकिन घायल सबसे खास थी। सनी ने बताया था कि पापा सेट पर रोज आते थे, डायलॉग चेक करते थे। दोस्तों, बॉबी को भी लॉन्च किया बरसात से 1995 में, लेकिन सनी को हमेशा पहले मौके मिलते थे क्योंकि वो सबसे बड़े और सबसे लाडले थे। दोस्तों, जब भी धर्मेंद्र और सनी साथ आए स्क्रीन फट गई। 2007 में आई फिल्म अपने। यह पहली बार था जब धर्मेंद्र, सनी और बॉबी तीनों साथ थे। फिल्म की कहानी एक पंजाबी एनआरआई परिवार की थी जो अपने बेटों से दूर हो जाता है। सनी ने वो रोल किया जो पापा के लिए सब कुछ छोड़ देता है। थिएटर में लोग रो रहे थे। गाना दिल ने ये कहा है दिल से आज भी हर कोई गुनगुनाता है। फिल्म हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। फिर आई यमला पगला दीवाना सीरीज 2011, 2013 और 2020 में तीसरा पार्ट। शूटिंग के दौरान ढेर सारे मजेदार किस्से। धर्मेंद्र जी बताते थे कि सनी मुझे सेट पर डांटता है, पापा लाइन भूल गए। मैं हंसता हूं और कहता हूं, बेटा तू ही मेरा डायरेक्टर है। एक सीन था जिसमें सनी को पापा को कंधे पर उठाना था। सनी ने उठा लिया, लेकिन बाद में बोले, पापा बहुत भारी हो गए हो। पूरी यूनिट हंस पड़ी।
दूसरे पार्ट में सनी और बॉबी की फाइट सीन थी, लेकिन रियल में दोनों एक दूसरे को बचाते थे। धर्मेंद्र जी कहते थे, मेरे दोनों बेटे मेरे लिए जान दे देते हैं, लेकिन सनी मुझ में सबसे ज्यादा है। उसका गुस्सा, उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई बिल्कुल मेरी तरह। बॉबी बहुत सॉफ्ट है, ईशा आहाना मेरी जान है, लेकिन सनी मेरा शेर है। ईशा आहाना भी पापा से बहुत प्यार करती थी। ईशा ने अपनी किताब में लिखा कि पापा उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे, लेकिन सनी का रिश्ता अलग था। वो पापा का साथी था, दोस्त था। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इमोशनल हिस्से पर। 2025 में जब धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब हुई, सबसे पहले सनी ही अस्पताल पहुंचे। दिन रात हॉस्पिटल में रहे। जब मीडिया ज्यादा तंग करने लगी, सनी का वो गुस्सा वायरल हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 24 नवंबर को जब धर्मेंद्र जी गए, सनी पूरी तरह टूट गए। अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन हरिद्वार में सब सनी ने ही संभाला। फिर 1 दिसंबर की रात को सनी हेमा मालिनी के घर अद्वैत गए। वहां ईशा और आहाना से गले मिले और बोले, अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी। सनी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रील का हीरो नहीं, रियल लाइफ में भी पापा का सबसे लाडला और सबसे जिम्मेदार बेटा है। धर्मेंद्र जी के आखिरी दिनों में सनी रोज फार्म हाउस पर जाते थे, पापा के साथ बैठते थे, पुरानी यादें ताजा करते थे। सनी ने बताया था कि पापा कहते थे, सनी तू मेरा शेर है, मेरे बाद परिवार संभालना। पुराने कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी ने साफ बोला था कि सनी मुझ में सबसे ज्यादा है। उसका गुस्सा, उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई बिल्कुल मेरी तरह। बॉबी बहुत सॉफ्ट है, ईशा आहाना मेरी जान है, लेकिन सनी मेरा शेर है। सनी भी कहते हैं, पापा मेरे हीरो हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा पापा से सीखा। आज सनी देओल गदर 2 के बाद और भी बड़े स्टार हैं। लोनावाला फार्म हाउस की देखभाल, पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन, पापा की यादें, सब सनी संभाल रहे हैं। फैमिली को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी सनी ने ली है। सनी कहते हैं, पापा जहां भी हैं मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र और उनके सबसे लाडले बेटे सनी देओल की दिल छू लेने वाली पूरी कहानी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए, आपको लगता है सनी ही सबसे लाडले थे या बॉबी भी बराबर थे? और धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट में लिखिए, जय जवान, जय किसान, जय धर्मेंद्र। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर ऑल कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए और अपने पापा को आज ही एक हक दे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।